हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे हम इसके स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे, कैसे हैज बीन और हैव बीन का यूज़ कर रहे थे, कैसे हम सिंस एंड फॉर की हेल्प से अपने सेंटेंसेस बना रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लें। और आज की वीडियो में आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक रिकैप के साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या मीनिंग है। द वर्क हैज़ बिन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग। मतलब ये उन एक्शंस की बात करता है जो पहले कभी स्टार्ट हुए थे और अभी भी एज इट इज चले आ रहे हैं, और मे बी ये फ्यूचर में भी चले आएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं हैज़ बीन और हैव बीन की हेल्प से। और जब हम टाइम की बात करते हैं हम इसमें इजली यूज़ कर लेते हैं सिंस एंड फॉर। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एवरी समर वेकेशन वी हैव बीन गोइंग टू द हिल स्टेशन। मैंने यहाँ पर कोई सिंस और फॉर यूज़ नहीं किया। मैंने आपसे कहा एवरी समर वेकेशन वी हैव बीन गोइंग टू द हिल स्टेशन। हर गर्मियों की छुट्टी में हम लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर हैव बीन यूज़ किया तो आपको समझ जाना चाहिए ये लंबे समय की बात चल रही है। और एवरी समर वेकेशन कह दिया, इसके मतलब हर साल गर्मियों की छुट्टी में। सेकेंड एग्जाम्पल है दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर हैव बीन का यूज़ किया आपको समझ जाना चाहिए कि वो बहुत देर से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल सिंस के साथ, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम की बात करी मॉर्निंग, तो आप समझ गए होंगे कि ये सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ये 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक ड्यूरेशन की बात करी, एक लेंथ की बात करी 2 घंटे से, तो मैंने यूज़ किया फॉर। इसके और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करेंगे सेकंड स्लाइड में। तो जस्ट मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बताया था कि स्टार्टेड इन पास्ट, और अब कोई काम अपने पार्ट से स्टार्ट किया है वो अभी तक चला आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं हैज़ एंड हैव की मदद से। यूज़ करते हैं हम वर्ब में आईएनजी और सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं जब हम समय की बात करें तब। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। तो एक सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी जो बिना सिंस एंड फॉर की हेल्प से आप बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है he has been making a fool out of you. he has been making a fool out of you। इसका मतलब कि वो तुम्हें पागल बना रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर हैज़ बिन यूज़ किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि लंबे समय की बात हो रही है। मेक में मैंने आईएनजी यूज़ करा है वर्ब में, तो बन गया मेकिंग। मेकिंग माने बनाने का काम चल रहा है। क्या बनाने का काम? पागल बनाने का काम चल रहा है। तो आप इसे बोल सकते हैं ही हैज़ बिन मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। इट्स ट्रू। वो तुम्हें लंबे समय से पागल बना रहा है, ये सच है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी सिंस एंड फॉर का यूज़ नहीं किया, बस आपको हैज़ बीन से समझ जाना चाहिए कि पागल बनाने का काम चल रहा है लंबे समय से। तो ही हैज़ बीन मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। आप ऐसे सेंटेंसेस का जब भी आप लंबे समय की बात कर रहे हैं ना, कि कोई काम लंबे समय से चल रहा है, चाहे उसमें समय हो या ना हो, लेकिन वो पास्ट से अगर स्टार्ट है कोई काम, तो वो सारी सेंटेंसेस आप हैज़ एंड हैव बीन की हेल्प से बनाएंगे। हैज़ यूज़ करेंगे आप सिंगुलर के लिए, और हैव यूज़ होता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो मैं सिंस का यूज़ बताती हूँ आपको। शी हैज़ बीन She has been cooking food. She has been cooking food since 8 o'clock. She has been cooking food since 8 o'clock. वो सुबह 8 बजे से खाना बना रही है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने 8 o'clock कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करी तो यूज़ किया मैंने सिंस। शी हैज़ बिन कुकिंग फूड सिंस 8 o'clock। तो कुक है आपका, इसमें आईएनजी लगा दिया, बन गया कुकिंग। इसमें मैंने वर्ब में आईएनजी की फॉर्म यूज़ करी है कुकिंग। शी हैज़ बिन, सी के साथ हैज़ बिन यूज़ करा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन राइटिंग
a poem. I have been writing a poem for 2 hours. 2 घंटों की बात हो रही है यहाँ पर, ये देखिए एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसलिए यूज़ किया गया है फॉर। और क्या लिखा जा रहा है, पोएम लिखने की बात हो रही है, इसलिए राइट में आईएनजी जोड़ रहा है। राइटिंग मतलब कोई काम जारी है, ये चल रहा है, इसलिए हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। आई हैव बिन राइटिंग अ पोएम फॉर 2 hours। एक और आप सेंटेंसेस इसमें ले सकते हैं। शी हैज़ बीन वॉकिंग She has been walking since morning. She has been walking since morning। देखिए जैसे मॉर्निंग की बात हुई, एक स्पेसिफिक टाइम आपको बता दिया सुबह का, तो आप यूज़ करेंगे सिंस। वॉक में आप आईएनजी की फॉर्म यूज़ करेंगे वॉकिंग। शी हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। और कई ऐसे सारे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ। आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए स्टार्टिंग में। शी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, आई हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, ताकि आपको पता चले कि ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाएंगे। इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। शी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, दे हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन। इस तरीके से आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी और ईजिली आप सारे सेंटेंसेस को बना सकेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है रिलेटेड दिस टॉपिक, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूँगी और बेहतर ढंग से आपको बताने की। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को, कैसे हम नॉट यूज़ करके इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। आई होप यू like my video. If you like, please press like button, comment, share and subscribe. Have a great day. Bye bye.